बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर जो है 3535 पढ़ेंगे, जिसमें हम केमिकल फार्मूला की टाइप्स जो कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम केमिकल फार्मूला को डिटेल से पढ़ चुके हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे ज़ाहिर किया जाता है। तो आज के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है केमिकल फार्मूला, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात की थी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला हमने सिंपल ये बोला था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स या एलिमेंट्स को सिंबल्स से अगर हम ज़ाहिर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। उससे हमें किसी चीज़ का ये पता चल जाता है कि उसकी एटम्स की तादाद कितनी है, वो कितने मोल है, हम सारी बातें पढ़ते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, अब ठीक है, एलिमेंट्स या एटम्स को किसी भी कंपाउंड के जो अंदर होते हैं उनको सिंबल से ज़ाहिर कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने वाटर के लिए, पानी के लिए क्या पढ़ा था, जो वाटर के लिए H2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इस तरह से मान लीजिए ग्लूकोज के लिए C6H12O6 होता है। इसी तरीके से आपके पास बेंजीन होता है, C6H6 होता है। आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए NaCl है। आपके पास सैंड, रेत, सिलिका जिसको बोलते हैं SiO2 होता है। इसी तरीके से आपके पास सारे के सारे ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप कंपाउंड को सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर करते हैं। उस चीज़ को आप क्या बोला था आपने, केमिकल फार्मूला। तो आज जो हमारे पास दो टाइप हैं वो आपके पास क्या है, एक आपके पास है इसकी टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहला पॉइंट यहीं पर ही जहन में रख लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, ये इसी केमिकल फार्मूला की क्या होती हैं, इकसाम होती हैं, इनकी टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अब बात ये है कि केमिकल फार्मूला तो ठीक है, हमें एटम्स को सिंबल में ज़ाहिर करें, रिप्रेजेंटेशन करें तो आ जाता है। तो आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। बहुत ही अहम लेक्चर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको पहले देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में इस लफ्ज़ को, नाम को देखें तो ये मॉलिक्यूल से निकला है। ठीक है, मॉलिक्यूल से। तो इट मीन्स कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसका आपके पास क्या है, फार्मूला, मॉलिक्यूल का फार्मूला। और इसी मॉलिक्यूल को हम कभी कभी क्या कह देते हैं, इसी को हम अभी पढ़ चुके हैं आप कंपाउंड और मिक्सचर के टॉपिक में। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल कह देते हैं। जिनका कोई इस तरह का फार्मूला होता है तो वो कंपाउंड होता है, जिनका नहीं होता तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। यहाँ पढ़ चुके। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सिंपल क्या है, मॉलिक्यूल का फार्मूला या किसी भी कंपाउंड का फार्मूला। अब होता क्या है, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, C6H12O6 ये आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो है केमिकल फार्मूला था। अब ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला कब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा उसको देखते हैं। देखिए अगर आप गौर से, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6 की तादाद में है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 12। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 की तादाद में है। अब जब ये बना था, ये वाला आपके पास फार्मूला बना था, ये कैसे बना था। असल में जो भी किसी भी चीज़ का फार्मूला हो, किसी भी चीज़ का फार्मूला हो, उसके अंदर ना एलिमेंट्स या उन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम होते हैं। जैसे कि असल में एटम होते हैं, जैसे कि H2 है, इस H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। ग्लूकोज देखें, C6H12O6 6 कार्बन के एटम है, 12 जो है हाइड्रोजन के एटम है, 6 कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम है। तो ये जो तादाद है, पहले तो अलग अलग एटम होते हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, इनका मेन पॉइंट देखें, जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, कीमियाई मिलाप करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद कार्बन के 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 जब आपस में मिलते हैं तो तब जाकर हमारे पास क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है। जो फार्मूला केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है, तो वो फार्मूला क्या कहला रहा है आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इसका मतलब है केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही चीज़ है, क्योंकि वो भी सेम है, ये भी सेम है। ये थोड़ा सा आपको क्या बताता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमसे पूछें, या हमें ये तो कहा था कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स या एलिमेंट्स को सिंबल में लिखते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला। तो हम इसके बारे में क्या बोले, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। असल में अगर आप इसको गौर से देखें इसी फार्मूला को, तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला
आपको जो है क्या क्या बताता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहली बात ये है कि जो भी मालिकुलर फार्मूला होगा ये किसी भी मालिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। किसमें? इन अ मालिक्यूल, या इसको सिंपल जनरली अगर एग्जैक्ट लफ्ज़ बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है, कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें किन के बारे में बताता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें एटम्स के बारे में बताता है। और क्या बताता है? एक्चुअल नंबर, असल तादाद, सही तादाद, हकीकी तादाद के असल में हैं कितने, टोटल तादाद कितनी है उनकी। देखिए आपके पास ये फार्मूला खड़ा है। ये फार्मूला आपको क्या क्या बता रहा है? ये फार्मूला आपको ना दो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। नंबर एक, पहली बात आपको ये बता रहा है कि इस फार्मूला ये बना किस चीज़ का है। बना देखो, एक कार्बन का बना हुआ है। दूसरा ये किस चीज़ का बना हुआ है? हाइड्रोजन का बना हुआ है। तीसरा किस चीज़ का बना हुआ है? ये ऑक्सीजन का बना हुआ है। कोई भी मालिकुलर फार्मूला आपको दो बातें ज़्यादातर बताता है कि ये बना किस चीज़ का हुआ है। ये तो क्लियर दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन का बना हुआ है। और साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि कार्बन, दूसरी बात जो बता रहा है, दूसरी बात ये बता रहा है कि कार्बन 12 की तादाद में, कार्बन 6 की तादाद में है, हाइड्रोजन 12 की तादाद में है, ऑक्सीजन किसकी तादाद में? 6 की तादाद में। एक तो आपको ये बताया कि जो मालिकुलर फार्मूला है जैसे ग्लूकोज है वो बना किन चीज़ों से हुआ है, किन से बना था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरी ये बात बताता है कि ये कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने, मतलब उनकी असल एक्चुअल टोटल आपको क्या बताता है? तादाद बताता है। तो इस चीज़ को आप, अगर आपसे पूछा जाए कि मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, असल में आप बोलेंगे कि ये केमिकल फार्मूला की एक ऐसी टाइप होती है जो हमें क्या करता है, किसी भी कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है, क्योंकि हर वो चीज़ कंपाउंड होती है जिसका कोई ना कोई क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है। और कंपाउंड कब बनता है? जब उनके एटम्स आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन किया है। पानी में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ने किया था। बेंजीन के अंदर क्या होता है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया था। तो हर कंपाउंड जो बनता है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन से ही बनता है, ठीक हो गया। अब देखिए इनके आपस में रिएक्शन करने से बना, तो हम सिंपल बोलेंगे केमिकल फार्मूला की जो टाइप होती है मालिकुलर फार्मूला, ये ऐसा होता है जो हमें क्या बताता है, किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी एक्चुअल नंबर, ये बहुत अहम वर्ड है, एक्चुअल नंबर या रियल नंबर आपको बताता है। इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? मालिकुलर फार्मूला बोलते हैं। और जो मालिकुलर फार्मूला होता है, अब इसके बरक्स अगर हम देखें, नेक्स्ट सेकेंड, अगर हम सेकेंड बात देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मान लीजिए एक जंग है और जंग में लड़ने वाली एक फ़ौज की तादाद है 3000 और दूसरी फ़ौज की तादाद है आपके पास 1000। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ आसान सी। एक फ़ौज की तादाद है 3000, दूसरी फ़ौज की तादाद कितनी है? 1000। तो मतलब इनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी क्या है? कम है। इनकी आपस में लड़ाई होती है। तो ये इनकी असल तादाद थी कि असल तादाद में ये कितने थे? असल तादाद में ये 3000 थे और वो असल तादाद में कितने थे? 1000 थे। अब हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि इनका मुकाबला आखिर किस हद तक है, एक बंदे का मुकाबला कितने के साथ पड़ रहा है। सादा तरीन मुख्तसर लेवल बताते हैं। अगर आप इसकी सिंपल रेशो ले लो, इसको मुख्तसर कर दो, ये 3 0 से कट जाएँ, इतना सिंपल करो जितना आप कर सकते हो। तो इसका एंड पर 1 बचेगा, इसका कितना बचेगा? 3। इसके ऊपर मजीद टेबल नहीं जाता, इसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है इस जंग में लड़ने वालों में क्या है, उनके एक बंदे का मुकाबला है इनके 3 बंदों के साथ। तो मतलब इनके लिए फ़ाइट कितनी मुश्किल है आपको यहाँ जल्दी समझ। वैसे यहाँ क्या था, 3000 लड़ रहे 1000 से, कोई समझ तो आ रही थी लेकिन वाज़ेह नहीं था। लेकिन यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि लड़ाई इस हद तक है कि उनके एक बंदे का मुकाबला इनके 3 बंदों के साथ है। तो यही वाली बात आपको सेम एम्पिरिकल फार्मूला में पता चलती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला में क्या, अभी आप देखें C6H12O6, इसी ग्लूकोज की ही बात को आगे चलाते हैं। अब ये थी असल तादाद, असल में कार्बन इतने थे, हाइड्रोजन इतने थे, ऑक्सीजन इतने थे। अब हम इसकी सिंपल रेशो लेते हैं कि हकीकत में इनकी निस्बत कितनी है, कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन और कितने? ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? 6 हैं रेशो। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अब हम करते क्या हैं, देखें इनको सिंपल करें। जैसे वो मैथ में आप रेशो निकालते हैं, था सिंपल करें। सिंपल करने क्या तरीका होता है कि आप इनको इस हद तक सिंपल करें कि इनका मज़ीद टेबल इनके ऊपर ना जाए, ठीक है। तो 2 तरीके हैं सिंपल करने के। मेरे ख्याल में डायरेक्ट तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा कि आप इनको सिंपल करते हैं, आप 2 के टेबल से भी कर सकते हैं कि 2 के टेबल से 2 3 6, ठीक है।
एंड 2 6 द 12, 2 3 द 6, एक बार सिंपल कर ले। अभी मज़ीद इनके ऊपर टेबल जा रहे हैं तो 3 1 द 3 2 द 6, 3 1 द 3। तो अब यहाँ इसके ऊपर मज़ीद टेबल नहीं जा रहा, इसका मतलब है ये वाली जो है सिंपल रेशो है। अब इस तरह से 2-2-3 स्टेप में करने से बेहतर है आप क्या करें, आप इसको डायरेक्ट ही कोई ऐसा टेबल आपके जहन में आ रहा हो तो उसी से सिंपल कर दें ताकि मज़ीद ये ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 1 द 6, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो एक रेशो निस्बत निकल रही है, ये जो एक निस्बत निकल रही है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 बच रहा है, हाइड्रोजन 2 बच रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो मतलब ओवरऑल आपके पास फार्मूला क्या है कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है वो भी 1 है। अब होता क्या है, 1 आपको मैथ में आप जानते हैं कि 1 अक्सर लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि इस फार्मूला की एक सादा तरीन जो एक निस्बत बन रही है, जैसे इनकी सादा तरीन निस्बत 3 मैंने बताई थी, इनकी सादा तरीन निस्बत क्या बन रही है, CH2O बन रही है। अब CH2O कुछ भी नहीं है, ये आपको बता क्या रहा है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये वाला था मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब ये वाला जो बना है ये किससे बना है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही बना है। और इसको कैसे सिंपल करके बनाया, सिंपलेस्ट रिस्की रेशो निकाली है। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट, और कोई चीज़ इशारिया में नहीं है, उसको जो पूरी उसको होल नंबर बोलते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, क्या है, इन द एटम्स ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एटम्स में एक सादा तरीन निस्बत है। अगर आप उर्दू में सिंपल बोलें तो किसी भी कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसके दरमियान सादा तरीन निस्बत है कि इस तरीके से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़े और 1 ऑक्सीजन जुड़े, इस रेशो में हो तो तब जाकर क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए इनकी कितनी रेशो लेनी चाहिए, इनकी कितनी रेशो जो है लेनी चाहिए। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में आप सिंपल ये बताएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास किसी भी कंपाउंड के एटम्स के दरमियान सादा तरीन क्या होती है, निस्बत होती है, उस निस्बत को आप क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। यानी कि एक बात मज़े की ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला किन से बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से बनता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो 2 लफ्ज़ हैं, इनके बारे में क्या आपने बोला है, दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, असली तादाद, और इनके बारे में क्या बोला, सिंपलेस्ट सादा तरीन निस्बत। तो सादा तरीन निस्बत इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सादा करने से बनती है। अब मैं आपको 1-2 और मिसाल देता हूँ और इसको हम जल्दी से समझते हैं। देखें स्टूडेंट, अब हमें यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एटम्स की एक्चुअल तादाद है, एटम्स होती है और वो सादा निस्बत है। 2-3 मिसालें और करते हैं, जैसे कि बेंजीन है, C6H6 है, ये आपके पास क्या बता रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये किसका है, ये आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या निशानी होती है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ में पढ़ चुके होंगे। जैसे कि ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद थे, तो 99% चांसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते जिनमें कार्बन हो। सो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको शॉर्टकट आप M.F मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, देखो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा इसी के मॉलिक्यूलर फार्मूला से। देखो C6H6 है ना इसका, तो कार्बन और हाइड्रोजन में निस्बत कौन सी है, 6, और इसको सिंपल करें 6 के टेबल से डायरेक्ट कर दें, 6 1 द 6, 6 1 द 6, तो कार्बन कितने हैं, 1 बचा, हाइड्रोजन 1, तो सिंपल क्या है, CH। तो CH जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला। 1-2 और मिसाल करते हैं। आपके पास जी H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये एक सादा तरीन के आपके पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। अब इसकी क्या बनाते हैं हम, H2O2 की H और O है, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं। डायरेक्ट टेबल कौन सा जाए इसको सिंपल करने के लिए, 2 का, तो 2 1 द 2, तो इसमें कितने बचेंगे, एक हाइड्रोजन है, एक क्या ऑक्सीजन है, तो HO ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है किसका, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर फार्मूले का।
तो इसी तरीके से आपको जो भी फार्मूला दिया जाए आप उनकी आसानी से क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से हम चंद एक और एग्जांपल्स और जो बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि अभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो यानी कि आप ज़रा बातें आपको 2-3 पॉइंट अभी से कह ये एक्चुअल नंबर बता रहा है, वो किसी एटम्स में एक सादा तरीन निस्बत के बारे में बता रहा है। तो वो निस्बत किन से निकलती है, वो इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलती है। अच्छा, हमारे पास जो ठीक है, यानी कि आपको इतना समझ आ गया कि हर कंपाउंड का कोई ना कोई फार्मूला होता है और उस फार्मूले को सिंपल कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जिनको सिंपल ना किया जाए, असल तादाद बताए, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या सारे केमिकल फार्मूले सिंपल होते हैं? कुछ ऐसे फार्मूले भी तो होंगे जो सिंपल नहीं होते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए